क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश और विभीषण की लड़ाई क्यों हुई थी? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, भगवान गणेश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है उच्ची पिल्लार मंदिर, जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर रॉक फोर्ट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पहाड़ों पर होने की वजह से यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोरम दिखाई देता है। सुंदरता के साथ साथ यहाँ की एक और विशेषता भी है। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी भी है। मान्यता है कि इस मंदिर की कहानी रावण के भाई विभीषण से जुड़ी है। यह कहानी ठीक उसी तरह से है जब एक बार रावण भगवान शिव से उनका विग्रह लंका में स्थापित करने के लिए ले चला और रास्ते में लघु शंका के कारण उस शिवलिंग को किसी अन्य के हाथों धरती पर रखना पड़ा और तभी से वह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। बिल्कुल इसी तरह की घटना कहा जाता है कि एक बार विभीषण के साथ भी घटित हुई थी। तो आइए जानते हैं क्या है इस पौराणिक कथा में। ऐसी मान्यता है कि रावण के वध के पश्चात भगवान राम ने अपने भक्त और रावण के भाई विभीषण को भगवान विष्णु के ही एक रूप रंगनाथ की मूर्ति प्रदान की थी। विभीषण वह मूर्ति लेकर लंका जाने वाला था। उसका राक्षस कुल होने के कारण कोई भी देवता यह नहीं चाहता था कि वह मूर्ति विभीषण के साथ लंका जाए। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश से सहायता करने की प्रार्थना की। उस मूर्ति को लेकर यह मान्यता है कि उन्हें जिस भी स्थान पर रख दिया जाएगा वह हमेशा के लिए उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगी। चलते चलते विभीषण जब तिरुचिरापल्ली पहुंचे तो वहां पर कावेरी नदी को देखकर उसमें स्नान करने का विचार उनके मन में आया। वह मूर्ति संभालने के लिए किसी को खोजने लगे। तभी उस जगह पर भगवान गणेश एक बालक के रूप में आए। विभीषण ने बालक को भगवान रंगनाथ की मूर्ति पकड़ा दी और उसे जमीन पर न रखने की प्रार्थना की। विभीषण के जाने पर गणेश ने उस मूर्ति को जमीन पर रख दिया। जब विभीषण वापस आए तो उसने मूर्ति जमीन पर रखी पाई। उसने मूर्ति को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन उठा ना पाया। ऐसा होने पर उसे बहुत क्रोध आया और उस बालक की खोज करने लगा। भगवान गणेश भागते हुए पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। आगे रास्ता न होने पर भगवान गणेश उसी स्थान पर बैठ गए। जब विभीषण ने उस बालक को देखा तो क्रोध में उसके सिर पर वार कर दिया। ऐसा होने पर भगवान गणेश ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। भगवान गणेश के वास्तविक रूप को देखकर विभीषण ने उनसे क्षमा याचना की और वहां से चले गए। तब से भगवान गणेश उसी पर्वत की चोटी पर ऊंची पिलियार के रूप में स्थित है। कहा जाता है कि विभीषण ने भगवान गणेश के सिर पर जो वार किया था उस चोट का निशान आज भी इस मंदिर में मौजूद है। भगवान गणेश की प्रतिमा के सिर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह रोचक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई कहानी के